वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी सराब, सर्दियों में हमें मुख्तलिफ तरह के सोल्यूशंस की जरूरत होती है एंड वी आर ऑल लुकिंग फॉर ऑर्गेनिक एंड नेचुरल सोल्यूशंस। आज की हमारी जो गेस्ट हैं उनको आप पहले भी मेरे प्रोग्राम में उनसे मिल चुके हैं। शी इज वन ऑफ द ओनली सर्टिफाइड आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर्स इन पाकिस्तान और इनकी बड़ी जबरदस्त प्रोडक्ट्स हैं। इनकी स्टोरी हम आपको पहले भी बता चुके हैं। जब इनकी बेटी की पैदाइश हुई तो हमने देखा कि शी रियलाइज की शी डजंट हैव अ लॉट ऑफ हेयर, बाल उसके हल्के थे, बहुत कम थे और बेबी स्किन के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के नुस्खे नहीं अपनाए जा सकते। दैट एक्चुअली इंस्पायर्ड हर और उन्होंने थोड़ी इस पर रिसर्च करना शुरू की, आयुर्वेदा को समझा, देखा एंड शी केम अप विद फॉर्मूलाज जिन्होंने इनको बहुत हेल्प किया। फिर ओवर द कोविड ईयर्स हमने देखा कि इन्होंने उसी को अपना बिजनेस आइडिया, द बिग आइडिया बनाया एंड नाउ हर प्रोडक्ट्स आर डूइंग ग्रेट। आप लोगों के अक्सर मेरे पास सवालात आते रहते हैं, खास तौर पे जॉइंट पेन के हवाले से और हेयर फॉल के हवाले से, एंड माई टीम डिड अ लिटिल बिट ऑफ वर्क और उन्होंने देखा कि इनके जो सॉल्यूशंस हैं फॉर बोथ ऑफ दीज कंडीशंस वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव हैं एंड देयरफॉर वी थॉट दैट वील कॉल हर ओवर एंड अंडरस्टैंड कि इनकी इन प्रोडक्ट्स को नंबर 1 इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं एंड व्हाई हर प्रोडक्ट्स आर सो इफेक्टिव। अस्सलाम वालेकुम, हमारे साथ मौजूद हैं सलमा आसिम। कैसी हैं आप सलमा? अल्हम्दुलिल्लाह, हाउ आर यू? सलमा, ग्रेट गोइंग। प्योर आयुर्वेदिक के प्रोडक्ट्स जो लोग मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं वो देखते हैं कि बिकॉज आई एम एन एविड ट्रैवलर, जब मैं बहुत ज्यादा ट्रैवल कर रही होती हूँ तो यकीनन थकन की वजह से मुझे ऐसा महसूस होता है कि खासतौर पर मेरी एंकल्स में और मेरे नेक एंड शोल्डर पे बहुत पेन होती है। सो लास्ट टाइम व्हेन सलमा वाज है, उनका ये आयुर्वेदिक तेल जो है इट्स अ जॉइंट एंड मस्कुलर पेन के लिए, वो मैंने इस्तेमाल किया। आई फाउंड इट एक्सट्रीमली यूजफुल और मैंने इसको कई दफा एंडोर्स भी किया है ऑन माई सोशल मीडिया। सो पहले तो ये बताएं कि ये जो मैजिक ऑयल है सलमा, इसमें है क्या? व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स इन दिस? एक्चुअली आयुर्वेदा में हम सारी हर्ब्स, एसेंशियल ऑयल्स, प्लांट्स, एक्सट्रैक्ट्स, ये चीजें यूज करते हैं। और जब बात पेन रिलीफ की आती है तो मार्केट में आजकल बहुत सारी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं फॉर पेन रिलीफ और वो क्विक सॉल्यूशंस इस तरह से होते हैं कि वो उस एरिया को नम कर देते हैं, सुन कर देते हैं, बट नमनेस इज नॉट द सोल्यूशन। स्पेशली जब जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, ब्लड सर्कुलेशन इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर कोई ऐसा पेशेंट है या आपके घर में कोई बड़े बूढ़े हैं जो कि मूव नहीं कर सकते, बेड पे हैं, अगर उनको पेन ऑब्वियसली होगा क्योंकि वो मोबिलिटी नहीं होती उस तरह की ऑर्गन्स की, तो अगर आप बार बार उसको नम कर देंगे, उस एरिया को सुन कर देंगे, तो वो ब्लड सर्कुलेशन को स्टॉप कर देता है, स्लो डाउन कर देता है, विच इज एक्चुअली नॉट गुड। स्ट्रोक होने का खतरा, बहुत सारी चीजें हो सकती है, आप मूव नहीं कर सकते, हाथ आपके मसल्स स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, अच्छा, स्टिफ हो जाते हैं। कि कई खवातीन का ये जो घरों में हम यूजुअली सुनते हैं कि लोग ये समझते हैं कि जी मैंने बहुत काम किया तो ये थकन है, लेकिन खास तौर पे एक ही तरह के मोशंस के, अगर आप कपड़े धो रही हैं, बर्तन धो रही हैं, तो आपने एक ही तरह का मोशन, आपकी बाकी बॉडी काम नहीं कर रही। तो मुझे बताएं कि नमनेस आपने कहा कि इज नॉट द सोल्यूशन। इस ऑयल को, आपके आयुर्वेदा जॉइंट एंड मस्कुलर पेन ऑयल को इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है? ओके, तरीका इस तरह से है कि फॉर एग्जांपल आपको फ्रोजन शोल्डर का इशू है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, आपने उस इफेक्टेड एरिया पे अच्छे से मसाज करना है। इसमें जो एसेंशियल ऑयल्स है, जो हर्ब्स हैं, वो आपकी ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करते हैं बाय प्रोवाइडिंग हीट। पुराने जमाने में आपको पता है सिकाई होती थी, सारा कुछ होता था। अब इतना टाइम किसी के पास भी नहीं, ऑब्वियसली लोग ट्रैवल करते हैं, इतना बिजी स्केड्यूल है, कोई भी इसके पास टाइम नहीं है कि वो सेकें और फिर बैठे और फिर करें। ये जो है, जब आप उसको मसाज करते हो, वो स्किन के अंदर, आपके मसल्स, बोन्स के अंदर पेनिट्रेट करता है, ठीक है, और वो चिपचिपापन नहीं, आप ये नहीं समझे कि मैं लगाऊंगी तो कपड़े खराब हो जाएंगे, ये चीज नहीं होती है। फॉर दैट मैं इसको हर संडे इस्तेमाल करती हूँ। दिस इज माई रिचुअल फॉर अ गुड सेल्फ लविंग रिचुअल केयर आपकी होनी चाहिए। और मैं आपको बता सकती हूँ कि बहुत ही जल्दी जल्द में जज्ब हो जाता है। मेरा पर्सनल तरीका ये है, सलमा ने मुझे गाइड किया कि इसको आप 2-3 घंटे लगे रहने दें, इसको आप आराम से अपने मसल्स को, हर चीज को रिलैक्स करना, कवर द एरिया। मेन चीज इज दैट कि आपने उसको एरिया को कवर रखना है, क्योंकि गर्म सर्द नहीं करना। अब जैसे विंटर्स है, जिनको पेन का इश्यू होता है, वो सर्दियों में बहुत बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मुझे बताएं कि लास्ट टाइम से लेके अभी तक यू ऑल्सो टोल्ड मी कि ये आयुर्वेदा ऑयल जो है, इसके आपने फॉर्मूला को रिवाइज किया। पहले तो दो अलग अलग थे। एग्जैक्टली, पहले आयुर्वेदिक जॉइंट पेन रिलीफ ऑयल वाज डिफरेंट एंड मस्कुलर वाज डिफरेंट। मस्कुलर वाला जो है वो आपका मसल्स पेन, स्ट्रेस आपका हो गया, मिग्रेन है, हेडेक्स हैं, उनके लिए था। जॉइंट वाला बेसिकली जोड़ों के दर्द के लिए, सबको जोड़ों का दर्द है। I mean 40+ हर और 80%
50% ऑफ द वुमेन इन पाकिस्तान स्पेशली उनको ये प्रॉब्लम है। मैंने ये सोचा कि क्यों ना, बिकॉज घर में हर तरह के आपके बड़े बुरे भी हैं, छोटे बच्चे भी हैं, आप खुद भी हैं, क्यों ना उसको एक एडवांस्ड करूं, उसको रिवाइव करूं और ऐसा फॉर्मूला बनाऊं कि एक ही बॉटल से पूरे घर का मसला हल हो जाए। तो वो एक बिल्कुल टॉप टू टो सोल्यूशन आप ये समझो कि आपके हेडेक्स हैं, आपका मिग्रेन, इवन के जो ब्लॉक्ड नोज है, साइनस का प्रॉब्लम, एलर्जीज होती है इस सीजन में बहुत ज्यादा आपकी। अब मैं ट्रैवल कर रही थी इस्लामाबाद से यहाँ पर, क्लाइमेट बहुत चेंज है, तो वो गले में खराश आपकी शुरू हो गई, तो बजाय इसके कि आप बार बार एंटी एलर्जीज और मेडिकेशन, इट्स बेटर कि आप 2 ड्रॉप्स यहाँ लगा लें, 2 से 3 ड्रॉप्स यहाँ लगा लें, मसाज कर दिया, टेम्पल्स पे कर दिया, बिहाइंड द एयर कर दिया, तो बहुत फायदा। और बच्चे बूढ़े सब यूज कर सकते हैं। एक्चुअली वेरी यूजफुल। मैंने सलमा को पहले ही कहा, पहले कॉल किया, मैंने कहा सलमा ये इतनी बड़ी बॉटल है, मैं ट्रैवल में किस तरह लेके चलूं, तो शी एक्चुअली गेव मी अ स्मॉल रोलर। जो ये बात करी ना कि 1-2 ड्रॉप्स जस्ट बिहाइंड ऑन द प्रेशर पॉइंट्स, वो आप इसका एक छोटा सा रोलर मिलता है, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, विच इज अ ग्रेट ट्रायल पैक एज वेल। अगर लोग जानना चाहें कि ये कितना इफेक्टिव है, नहीं है, आपके लिए काम करेगा या नहीं, सो यू कैन ऑर्डर दैट, यू कैन गो टू देयर वेबसाइट, दे डिलीवर ऑल ओवर पाकिस्तान। अच्छा, अब सलमा बात करते हैं जो आपकी वजह शोहरत था और खास तौर पे जो आपकी कोर, आपने जिसको कहा ना कि इंस्पायर होकर उसको बनाया, हेयर लॉस। आजकल मेरे ख्याल में दे कैन बी हार्डली अ सिंगल वुमन और अ मैन जो ये कहे कि मेरे बाल नहीं झड़ रहे। एक तो बाल झड़ने की वजह क्या है और आयुर्वेदा में इसके लिए इतना इफेक्टिव सोल्यूशन कैसे है? बिल्कुल, एक्चुअली हमारी डाइट इतनी अच्छी नहीं है, नंबर 1, ठीक है। पुराने जमाने में आप देखें बाल बहुत अच्छे होते थे, इतना कुछ करने की जरूरत, इतनी ट्रीटमेंट्स भी नहीं थी उस वक्त, बट स्टिल हमारे जो पेरेंट्स हैं उनके बाल बहुत अच्छे, नानी दादी उनके बाल बहुत अच्छे। अब क्या है, एक तो आपकी डाइट, स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा है, डिप्रेशन, ओवर वर्किंग हो रही होती है, बहुत सारी चीजें, प्लस एक अब इतने सारे ट्रेंड्स आ गए, लाइक अगर पोल्यूशन है, एग्जैक्टली आपका हार्मोनल इम्बैलेंस, ये इन क्राइसिस सिचुएशन में जब आप लॉन्ग टर्म रहते हैं तो ऑब्वियसली बाल बहुत जल्दी व्हाइट हो रहे हैं, प्री मेच्योर ग्रे हेयर होता है, प्लस एक बाल गिर रहा है, हेयर थिनिंग आजकल बहुत ज्यादा, प्लस कराची में मैंने देखा है खारे पानी का इशू है। उन सबके लिए एक टिप है, जिसके घर में खारा पानी आ रहा है, प्लीज आप जब बाल धो लेते हैं, शैम्पू कर लेते हैं, कंडीशनर कर लेते हैं, एक अपना जो लास्ट फाइनल रिंस है ना, आप 1 लीटर की बॉटल अपने साथ ड्रिंकिंग वाटर लेके जाओ, जो मीठा पानी आप पीने के लिए यूज कर रहे हो, एक फाइनल रिंस आप प्लीज उससे कर लो। सही। उससे ये होगा कि वो जो सॉल्टी और वो जो सारा आपके खराब हो रहे हैं ना फॉलिकल्स, और वो इचिंग हो रही है, ड्राइनेस। अच्छा, एक और चीज, समर्स में क्या होता है कि अगर आपका ऑयली स्कैल्प है ना, विंटर्स में आके थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है, नॉर्मल होगा तो वो ड्राई हो जाएगा, और जिनका ऑलरेडी ड्राई है तो उनकी तो हालत बुरी है, उनमें इचिंग भी हो रही है, डैंड्रफ भी हो रहा है, तो अब उसके लिए क्या किया जाए? फिर फ्रिजीनेस के लिए लोग क्या करते हैं, बजाय इसके कि आप ऑयलिंग करें, ट्रीटमेंट करें, नेचुरल चीजों की तरफ आए, वो बाल स्ट्रेट करना शुरू कर देते हैं, वो और डैमेज कर देता है। बिल्कुल। और ये जितने हीट ट्रीटमेंट्स हैं ये आपके बालों को खराब करते हैं, तो ये तो रही बात कि आप क्या कर रहे हैं, अब आपको उसके सोल्यूशन में क्या जाना है। व्हाट इज प्योर आयुर्वेदा में जो सलमा ने बनाया है, इट्स अ कंप्लीट हेयर सोल्यूशन। इसके अंदर आपके पास क्या क्या आता है? इसके अंदर आपके पास हेयर ऑयल आता है, नाउ शी इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड हर ओन शैम्पू, तो आपके पास शैम्पू इनका मौजूद है। इसके अलावा एक सिरम मौजूद है जो आपने स्कैल्प में और जड़ों में लगाना है ताकि वो रीग्रोथ के लिए हेल्प करे। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली देयर इज अ वेरी यमी अमेजिंग मास्क आपके बालों के लिए जो उनको मजीद ग्रोथ को इन्हांस करेगा और ज्यादा लेके चलेगा। मुझे जल्दी से बताएं सलमा कि अगर किसी ने ये पूरा पैकेज लेना हो जिसमें मास्क भी है, शैम्पू भी है, ऑयल भी है और सिरम भी है, नंबर 1 रिजल्ट्स कितने दिनों में आएंगे हमारे पास, और सेकेंडली ये कि इसकी प्राइस क्या है? बिल्कुल, रिजल्ट्स वेरी करते हैं पर्सन टू पर्सन, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा डैमेज्ड है आपका बाल, बहुत ज्यादा आप लोगों ने केमिकल ट्रीटमेंट लिया हुआ है, डाई लिया हुआ है, बॉन्डिंग कराई हुई है, इट डिपेंड्स कि किस लेवल पे आपका जो है ना डैमेज हुआ हुआ है। अगर इनिशियल स्टेज है बालों के गिरने की, तो हमने 2 एक्चुअली इसको डिवाइड किया, 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया। एक हमारा है हेल्दी हेयर केयर थेरेपी, ठीक है। हेल्दी हेयर केयर थेरेपी में उन लोगों के लिए है जिनका मेंटेन करना चाहते हैं, हल्का फुल्का जैसे वेदर चेंज हुआ, बाल गिर गया, या आप जब डाई करते हो तो आप थोड़ा बहुत फील करते हो कि रफ हो गए बाल, फ्रिजी हो गए। अच्छा, ड्राइनेस जो है वो एक्सटर्नली इंटरनली दोनों तरह से आती है, ठीक है। एक्सटर्नली आपके केमिकल ट्रीटमेंट्स की वजह से आ गया, पोल्यूशन की वजह से आ गया, आप आयनिंग कर रहे हैं, ब्लो ड्राई कर रहे हैं, हीट है, आउटडोर काम कर रहे हैं, उससे आ गया। इंटरनली जो है वो डिहाइड्रेशन, पानी का इंटेक प्लीज अच्छा रखो। जिनका लॉन्ग टर्म मेडिकेशन चल रहा है उनको पानी ज्यादा पीना चाहिए। पे जैसे लोग कहते हैं एंटीबायोटिक या दवा का इस्तेमाल किया तब आपको करना पड़ेगा। तो वो ना सिर्फ आपका अंदर स्टमक और ये सारी चीजें डैमेज होती है, बट एक्सटर्नली भी। अब जो हेल्दी हेयर केयर है उसमें हम रिकमेंड करते हैं कि आप ऑयलिंग करें,
ट्वाइस अ वीक करें, थ्राइस अ वीक करें, क्योंकि शैम्पू जो है वो ऑल्टरनेट डेज पे करना होता है। डेली आपको शैम्पू नहीं करना, वो भी बाल खराब शैम्पू करेगा। ना करें, ऑल्टरनेट डेज पे ऑयलिंग करें, यू आर गोइंग टू बी गुड अगर आप मेंटेन करें। जल्दी से सलमा, बिकॉज वी शॉर्ट ऑन टाइम, जिनकी सिवियर हेयर फॉल हो रही है वो क्या करें? बिल्कुल, हेल्दी हेयर कट का ऑयलिंग आ गया, एंड देन आपका शैम्पू आ गया, एंड प्रोटीन हेयर फूड आ गया। प्रोटीन हेयर फूड स्कैल्प एंड लेग्स दोनों पे लगता है, ठीक है। प्रोटीन सप्लीमेंट है, एज ए कंडीशनर यूज होता है। एक्सट्रीम हेयर फॉल में आपका हेयर ऑयल आ गया, एंड देन सिरम ऐड हो गया। सिर्फ एक सिरम का एडिशन होता है जो कि एग योक के साथ बनता है। आजकल सर्दियां हैं, प्लीज रूम टेम्परेचर पे एग योक लेना, फ्रिज से निकाल के ठंडा ठंडा नहीं लगाना, नहीं तो फिर फ्लू हो जाएगा। हनी और लेमन इसमें ऐड कर सकते हैं। 25 मिनट्स के लिए सिर्फ उसको रखना है, रिंस करें। एक्सीलेंट थेरेपी है, आप खुद देखोगे कि बेबी हेयर आपका ग्रो करेगा, बॉडी जो आपके पैचेस हैं। वेरी क्विकली लेट मी रिकैप इट। आवाज हालांकि मेरा साथ नहीं दे रही है। नंबर 1, अगर आपने मेंटेन करना है तो आपके लिए है शैम्पू, हेयर ऑयल, और इसके अलावा आपका मास्क है। इसी में आप एडिशन करेंगे ये रीग्रोथ सिरम का, तो ये एक्सट्रीम हेयर फॉल और सिवियरिटी को इसको फाइट करेगा। ये आपने अंडे की जर्दी के साथ लगाना है जो कि रूम टेम्परेचर की हो। बहुत शुक्रिया सलमा, विशिंग यू ऑल द बेस्ट। इसके अलावा भी बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं स्किन के लिए भी, एटसेट्रा एटसेट्रा। फॉर दैट जी, पाकिस्तान www.pureayurveda.pk। एब्सोल्युटली, आई वाज अबाउट टू गिव द वेबसाइट एड्रेस। वेबसाइट पे जाइए, कंप्लीट रेंज देखिए, दे डिलीवर ऑल अक्रॉस द कंट्री। होप यू विल लाइक देयर प्रोडक्ट्स। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक।